मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। देखो, दुनिया में लोग शांति शांति चिल्लाते हैं, शांति चाहिए शांति चाहिए, और शांति के लिए न जाने कितने उपाय करते हैं। तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सभाएं करते हैं शांति के लिए, कितने उपाय करते हैं। लेकिन वास्तव में शांति क्या है? शांति है स्वयं में आत्मा का परफेक्शन, परफेक्ट, एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल पूर्ण समझदार, एक एक बात की नॉलेज, एक एक बात का ज्ञान, जिंदगी की नॉलेज है ना भाई, मृत्यु की नॉलेज, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, तो नॉलेज पहली बात। दूसरी बात, हर बात की संपन्नता, तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, धन से संपन्न, किसी बात की कोई कमी नहीं, हर गुणों से भरपूर है ना भाई, उसे कहेंगे शांति। और ऐसी स्थापना कौन करेंगे भाई? सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, शांति के सागर, ज्ञान के सागर एक परमात्मा ही करेंगे। कैसे करेंगे भाई? आके बैठ के सब बच्चों को इकट्ठा करके जो जो सुनना चाहे, समझना चाहे, उन्हें समझाते हैं बैठ के। कैसे समझाते हैं वो निराकार? एक मानवीय तन का आधार लेकर। और शांति माना क्या? शांति माना मैं अशरीरी। हाँ, है कि नहीं भाई? मेरा यहां कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर का है। दुनिया जिसने बनाई, तो पूरी दुनिया जिसने बनाई, तो सब उस दुनिया के मालिक के हैं, मेरा कुछ नहीं। ये है शांति। मैं सिर्फ संभालने के लिए, यूज करने के लिए सही ज्ञान लेंगे तो शांति रहेगी भाई, और गलत ज्ञान ले लेंगे तो कहाँ से शांति रहेगी? या ज्ञान ही नहीं लेंगे तो भी शांति नहीं रहेगी। तो जीवन की यात्रा में जीवन का ज्ञान अनिवार्य है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। तो साइलेंस का अर्थ समझे भाई सब पूरा बारीकी से। हाँ, शांति मतलब मैं एक आत्मा। अपने को शरीर समझे तो अशांति हो गई। स्वधर्म क्या है? शांति। एक धर्म, एक राज्य, मतलब स्वयं पर मैं अपने, केवल अपने ऊपर शासन करूं। मैं केवल अपने ऊपर शासन करूं, अपने ऊपर ही अधिकार जमाऊं, बस वो है एक राज्य की स्थापना। किसी दूसरे के ऊपर मैं शासन नहीं करूं, बिना मतलब का कहीं
इंटरफियर नहीं करूं। हाँ, कोई गलत मार्ग पे जा रहा है तो उसे समझा सकते हैं यदि मुझे मालूम है तो, लेकिन शासक नहीं बन सकते। बाबा बाबा कह बच्चे कैसे श्रापित करते हैं? एक तरफ बाबा बाबा कहते हैं और दूसरी तरफ काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते हैं, तो श्रापित हो जाते हैं। सारी दुनिया कैसे श्रापित होती? सर्वव्यापी कहकर। और बच्चे कैसे श्रापित होते? एक तरफ कह रहे हैं बाबा बाबा, ज्ञान भी सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ काम अग्नि से भस्म कर लेते अपने आप को, माया का थप्पड़ लग जाता है। तो बाबा कहते हैं, हे मेरी मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। भस्मासुर में भी सुर शब्द लगा है, सुर यानी देवता, देवताई गुण भस्म हो गए हैं, आसुरी अवगुण धारण कर लिए। काम वासना क्या है? आसुरी अवगुण है ना भाई? और पवित्रता दैवी गुण है ना? तो दैवी गुण धारण ना करके दैवी गुण को भस्म कर दिए तो वो भस्मासुर हो गए। सुर तो बन रहे थे, देवी देवता की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन काम अग्नि में भस्म हो गए। तो बच्चे जानते हैं कि हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं। अब कौन सी रोशनी भाई? एक तो चंद्रमा की रोशनी होती है, एक सूर्य की रोशनी होती है दुनिया में। बहुत अच्छे से समझना भाई। भाई ज्ञान ऐसा हो जो गर्मी पैदा ना करे। अब मैं हिंदू, ये मुस्लिम, ये जो ज्ञान है ये गर्मी पैदा करता है। उसको बाबा ने उदाहरण दिया कि चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म वतन, और सूर्य निकलता है तो उसकी तपत हो जाती है। रोशनी दोनों में है। चंद्रमा शीतलता देता है, तो इसमें बड़ी गहरी बात समाई हुई है भाई। है चंद्रमा की तरह रोशनी देने वाले माने शीतल। चंद्रमा रात में निकलता है, और अभी कलयुग है रात। और चंद्रमा भी रोशनी किससे लेता है? सूर्य से ही लेता है। तो यहां पर ज्ञान सूर्य से ज्ञान लेकर हम ज्ञान चंद्रमा बने, क्योंकि कलयुग है रात। तो अब ये जो सूर्य और चंद्रमा है, ये लाइट तो इस चर्म नेत्रों के लिए है, लेकिन आत्मा को भी तो आंखें हैं ना भाई। आत्मा की कौन सी आंखें हैं? आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती हैं भाई। आप इन आंखों को बंद करके सो जाते हो तो फिर भी देखते रहते हो ना कुछ कुछ सपना। तो कौन से नेत्रों से देखते हो? बुद्धि के नेत्रों से। तो आत्मा जानती है, बरोबर अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं, और इन आंखों से ब्रह्मा रथ जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। तो भाई तुम बच्चों को पहचान हुई है। सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आए हैं। ज्ञानामृत पिला के हमको नशा चढ़ाए, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाए। ज्ञानामृत पिला के हमको भी न जाना है, परंतु ऐसे तो है नहीं भाई। तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए हो भाई। वर्णन है कुमारियों द्वारा ही परमपिता परमात्मा ने भीष्म पिता मां आदि को ज्ञान बाण मरवाए हैं। ये कृष्ण जी के लिए लिख दिए हैं। लेकिन वो कुमारियां कौन सी हैं और कौन से बाण और किन भीष्म पितामह को? सोचो,
भीष्म पितामह जिन्होंने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की, जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और विषय विकार में नहीं जाएंगे, ऐसे बहुत से साधु सन्यासी हैं जिनको ज्ञान के तीर लगाकर बाबा का बनाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है भाई। स्कूलों में जो सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है वो जरूर कुमारी है ना भाई। सरस्वती, बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर के चरणों की धूल नहीं बनना है। मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूं। मेरे चरण है नहीं है भाई। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं ना भाई। जिस शरीर में आए हैं वो तो ब्रह्मा का तन है, इसलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भाग्यशाली रथ में, इस भागी रथ में शिव आए हैं। भक्ति मार्ग में शिव हम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं। यह है सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वह कौन है यह भी समझते नहीं। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, वो तो स्टार है। उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते भाई। शिव माना ही है परम पिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए है। शिव कल्याणकारी एक ही है। पूजा मतलब पूर्ण बन जा। वही पतित से पावन बनाते हैं जो पूर्ण है। तो पूर्ण बन जाओ तुम। पूर्ण बन जाना ही शिव की पूरी पूजा कहलाएगी। पूर्ण बन जाओ तो बाबा ही सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं। तो सब पतित हो गए ना भाई, एक के पीछे। लक्ष्मी नारायण इंजन और उसके पीछे सब डब्बे। तो इंजन जिधर जिधर जाएगा डब्बे जो जितने लटके रहेंगे सब उधर ही जाएंगे। तो सतो प्रधान से रजो तमो में सब आ गए हैं। तो सबका कल्याण करने वाले एक ही बाबा ठहरे। अब बाबा ने आकर पढ़ाई और जो जो बन गए और उसके पिछाड़ी जितने बने तो बाबा की ही कमाल कहलाएगी ना भाई। भाई बाबा ने आके ब्रह्मा का तन लिया, फिर तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले समझा, फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा दादियों ने समझा, फिर दादियों के द्वारा दीदियों ने समझा, फिर दीदियों के द्वारा बहनों ने समझा, फिर बहनों के द्वारा हमने समझा, हमारे द्वारा आपने समझा। तो मैन कौन है? मैन तो शिव बाबा ही है ना भाई। तो सबका कल्याण करने वाले कौन? एक बाबा। महाकाल कहते हैं, है ना भाई। बाकी इस समय तो सब मनुष्य पतित बने हैं। पहले आने से ही पतित नहीं होते हैं, पहले तो पावन होते हैं ना। ये पावन बनकर हम यहीं से जाते हैं। यह बाबा बैठ समझाते हैं। मेरे लाडले सिकिलदे बच्चे व शालिग्रामो सुनते हो, बाबा इस मुख से क्या कह रहे हैं? और कोई तो कह न सके ना भाई। कोई भी सन्यासी आदि कह न सके कि हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हूं। ये बातें बाबा ही कह सकते हैं भाई। कई तो फिर क्या है, बस बाबा बाबा कह करके फिर भस्मासुर बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते हैं। काम अग्नि है ना भाई, काम को अग्नि कहते हैं ना। बाबा आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं, समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहां तुम अशरीरी हो, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता। फिर पार्ट में आते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। सोचो, अभी तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है, अभी तुम हो त्रिकालदर्शी। तो देखो जरा तीनों कालों को अच्छे से। अभी देखो
बाद में तो यह संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्राय लोप हो जाते हैं। यह ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। क्या रहेगा भाई? वहाँ ज्ञान की प्रालब्ध होगी। है जैसे इंजीनियर बन गए तो वो इंजीनियरिंग की नॉलेज की प्रालब्ध कहलाई ना। डॉक्टर बन गए तो वो डॉक्टरी नॉलेज की प्रालब्ध कहलाई। अब वो फिर थोड़ी रोज रोज जो है शव को चीर चीर के देखेंगे, नहीं, नॉलेज ले ली बस, फिर नॉलेज के आधार पर इलाज करते हैं वो डॉक्टर। अब जो ऐसे मेडिकल कॉलेज में शव को चीर कर अंदर देख रहे थे, पढ़ रहे थे, जान रहे थे, वही पढ़ाई थोड़ी पढ़ते रहेंगे डॉक्टर बनने के बाद। वैसा ही है। तो जब तक यहां हो तो ज्ञान है। समझो कोई यहां से संस्कार ले जाते हैं, फिर वह इमर्ज होते हैं, तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। बाबा ने लड़ाई वालों का मिसाल दिया भाई, जैसे लड़ाई के मैदान पे कोई आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वापस फिर जन्म लेके फिर वो मिलिट्री में दाखिल हो जाएंगे थोड़ा बड़ा होने से ही। कोई को यहाँ आना होगा तो संस्कार जो ले जाते हैं इस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं, फिर ऐसे संस्कारों वाले छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं। भाई मैं आत्मा तो बिल्कुल वही उदाहरण हूँ। पिछले जन्म में भी बाबा के साथ रहा। 1940 से लेकर 1954 तक बाबा ने बताया। 14 साल बाबा के साथ पिछले जन्म में ज्ञान में रहा, इसलिए फिर आ गया तो फिर वही मुरली खींच रही है, फिर बाबा खींच रहे हैं, फिर मधुबन खींच रहा है। क्यों? क्योंकि संस्कार ले गए थे। अब फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहां के संस्कार खत्म हो जाएंगे, फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रालब्ध पाने के लिए। यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं पढ़ने लिखने वाले। तो कई बच्चों को बहुत लव रहता है तो वह आत्मा देखकर खुश होती है, परंतु आर्गन्स छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, खुश होते हैं, बड़ा होने से फिर संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। बाबा देखो कितनी बातें समझाते हैं। परम पिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए ना भाई। वह है ही स्वर्ग के रचता, नरक के रचता थोड़ी कहेंगे उनको, नहीं कहेंगे ना। तो तुम बच्चे जानते हो, है हम सब ब्राह्मण परिवार के जितने मुरली सुन रहे हैं, हम जानते हैं कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कल्प पहले भी लिया था, है फिर वही दिल लाया हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ आपके स्वागत में, फिर वही दिल लाया हूँ, वही दिल लाया हूँ भाई। तो इसी समय पर ही बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बाबा की मुरली कितना दिल को सुकून देती है भाई, यह सिर्फ तुम ही कह सकते हो। क्यों? यह है बिल्कुल नई बातें, तुम समझाते हो। गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र हैं उनके बाल बच्चे। कौन सी गीता? ये जो बाबा अभी मुरली सुना रहे हैं ये गीता। वो बाजार में जो प्रिंटेड गीता, नाथ से जुड़े हो तो पारस बुद्धि बनते हो, तो तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे, एकदम जल्दी। वही दिखाया है कि इधर सुदामा कृष्ण जी के महल में थे और उधर चुपचाप स्वर्ण नगरी बन गई, सुदामा को पता भी नहीं चला। ऐसा ही हम अभी प्यारे बाबा के संग में हैं। अब उन्होंने कृष्ण दिखा दिया, यही सबसे बड़ी भूल हो गई, और सुदामा दिखा दिया। वास्तव में है हम आत्मा विषय विकारों के चंगुल में फंस के गरीब हो गए थे, ज्ञान ही नहीं था। और वो परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, महल में मतलब मैं के ज्ञान को हल करते हैं। मैं ही एक क्वेश्चन है कि मैं कौन, उसको ही हल करते हैं बाबा। ये हो गया।
तो तुम्हारा हो गया अब साइलेंस का घमंड, और उन्हों का है साइंस का घमंड। इलेक्ट्रिसिटी गोल हुई तो गया साइंस। सोचो, है वो इंटरनेट पर ऊपर में जो लगा हुआ है वो गया तो गया पूरा इंटरनेट, लेकिन शांति तो कहीं जा ही नहीं सकती। शांति को कौन भगा सकता है? सोचो, लेकिन उन्हों के साइंस का घमंड है। जरा ही लाइट गोल हो गई तो सारे साइंस के आविष्कार के आत्मा यहां से लंदन, अमेरिका आदि में जाए जन्म ले लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है कितनी छोटा स्टार। तो पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे ना भाई। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं? 84 जन्मों में जरूर आना है। जो बिल्कुल ही पतित शूद्र बुद्धि हैं वे आकर फिर से स्वच्छ बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाएगा ना भाई। तो अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे। जो बाबा में गुण है वही तुम धारण करते हो। बाबा प्यार के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, गुणों के भंडारी, ज्ञान के सागर है ना भाई। कितना ज्ञान सुना रहे, तो तुम्हारे अंदर भी पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो तुम भी कहते हो मन मना भाव, जैसे बाबा का मन वैसा ही मेरा मन। तो तुम आत्मा स्वच्छ हो जाओगे। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी तो बाबा के पास ही है भाई। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए बच्चे को भी ताश दिखाते हैं। नहीं तो छोटे बच्चों को ताश तो होता ही नहीं, वह प्रिंस ही देखते हैं। तो कृष्ण जी छोटा बच्चा बनाते और उसमें ताज दिखाते हैं, क्योंकि हम बच्चे बनते हैं और पवित्रता का ताज पहनते हैं। माताएं कई बार साक्षात्कार में देखती हैं कि हम जाकर महारानी बनेंगी। ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि अभी हम आत्मा पतित हैं। मैं कारपेंटर हूं, बढ़ई हूं, मैं गरीब हूं, यह कौन बोल रहा है? आत्मा ही बोलती है ना भाई। तो अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है ना भाई। तो ये समझो कि अभी मैं आत्मा पतित हूं तो शरीर भी मेरा ऐसा पतित है। खाद पड़ी है आत्मा में, वो खाद निकालो आत्मा से। ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। उन्होंने फिर सागर मंथन दिखा दिया। सागर मंथन किया तो विष निकला। तो ये विचार सागर मंथन की बात है। बाबा ने एक किताब निकलवाई थी हमसे, लिखवाई थी, रात रात उठा के 2-2 बजे रात को उठ के लिखते थे मन मंथन। और मन मंथन के बाद लिखी थी विचार सागर मंथन। तो ये तुम बच्चों को करना है, बाबा कहते हैं। तब समझ में आएगा भाई कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब जब तुम सुने और बस भग गए और उसके बारे में कुछ विचार मंथन किए ही नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? तो अब सुना, सुनने के बाद क्या, अपने को आत्मा निश्चय करना है कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। शरीर के द्वारा किसी को भी बुलाएंगे तो आत्मा को ही बुलाते हैं ना। अब जैसे बोलते हैं मान लो ए रिक्शा, तो वो रिक्शा थोड़ी आएगा, वो रिक्शा वाला आएगा ना। है हे ऑटो ऐसा कहते हैं तो ऑटो वाला आएगा ना। वो ऑटो अपने आप थोड़ी चल के आएगा। वैसे ही शरीर के नाम से बुलाते हैं, शरीर का नाम पड़ता है तो शरीर के नाम से बुलाते हैं तो आत्मा आएगी ना भाई। है शरीर को थोड़ी बुला रहे हो आप। शरीर को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि खिलाते भी आत्मा को ही है ना भाई। अच्छा आत्मा कैसे खाएगी भाई? है आत्मा को बुलाते हैं, कैसे खाएगी आत्मा? जो आत्मा निकल गई उसको बुलाते हैं तो वो एक ब्राह्मण शरीर के द्वारा खाएगी ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है। किसको स्त्री में प्यार होता है, जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दें। फिर उनको अंगूठी व फुल्ली पहना देते हैं। है तो आत्मा, शरीर तो नहीं आ सकता ना भाई। यहाँ तो तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ता।
तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का संन्यास कराते हैं, तो यह नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं है। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया, अभी हम वापस जाते हैं। तो जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे। योग मने समझ, योग मने याद, योग मना प्रेम, योग मना अशरीरी, है ना भाई। योग मना कर्मातीत, योग मना हर शौक से परे, योग मना शौक से परे। योग की बड़ी गहरी भाषा। तो याद में रहते और सर्विस करते रहे तो उनको जास्ती फल मिलेगा। बाबा की याद में मुरली चलाए, बाबा की याद में मुरली सुने। बाबा मोस्ट बिलवेड बाबा है, जिनसे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। अभी धारणा के लिए मुख्य सार सुनना। कर्मातीत बनने की रेस करनी है। हाँ, कर्म से न्यारे होने की। कौन क्या कर रहा है ये नहीं देखना है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। हाँ, सेवा भाव से सर्विस करना अलग बात हो गई, और मैंने ये सेवा की कहना वो अलग बात हो गई। बहुत बारीक पुरुषार्थ है। बाबा कहते जो महीन पुरुषार्थ करेगा वही महान बनेगा। दूसरी पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। तो ये परखना है। सबसे पहले तो आप परखोगे कब? जब आप खुद अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाओगे, तभी आप स्वच्छ बुद्धि वालों को परख पाओगे। तब फिर स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करोगे। नहीं तो फिर क्या है, आप देखोगे अच्छा ये समर्पित है, अरे समर्पित है तो क्या हुआ, लेकिन बुद्धि उसकी अस्वच्छ है, तो फिर आप समर्पित की कहकर और बस डिपेंडेड हो गए उसमें। नहीं भाई, किसी ने जो है 4 बातें अच्छी सुना दी तो वो स्वच्छ बुद्धि का हो गया, ऐसा भी नहीं है। स्वच्छ बुद्धि बहुत अलग बात है। एक तो सबसे स्वच्छ बुद्धि तो मेरे बाबा की है, बस तो बाबा का संग करो बस। तो बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। भाई कौन श्रापित हो गया? हाँ, दुनिया में कौन श्रापित है? जो भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, तो उनको तो ज्ञान आगे सुनने ही नहीं मिल रहा है, समझने ही नहीं मिल रहा है। और जिसने ज्ञान सुन लिया, समझ लिया और फिर भी काम विकार को नहीं छोड़ा, हाँ, भस्मासुर हो गए। तो ऐसे भस्मासुर कभी नहीं बनना भाई। तो स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना। अच्छा भाई, वरदान, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। हाँ, जो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धिवान है, उन है इच्छाएं जो है कभी भी कोई भी रूप बदल लेती हैं। बोले इच्छाधारी नाग अपनी इच्छा से कोई भी रूप बदल लेगा। तो नाग मतलब विषय विकार। तो जो विषय विकारों को धारण किया हुआ है, उसकी इच्छा कभी भी कैसी भी बदलती चली जाती है। आज ये इच्छा, कल वो इच्छा। और जो विषय विकारों से मुक्त हो जाता है, वो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाता है। तो ऐसे ज्ञानी तू आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। मांगना पूरा हो जाता, तो इतना बड़ा स्वमान मिल जाता जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। है ना भाई, स्वमान मिल गया। बाबा ने कितना सम्मान दिया। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकीलदे बच्चे, स्वराज्य अधिकारी बच्चे। सोचो, बाबा की वाणी को जो अंदर हृदय में आत्मसात करेगा तो वो निरंतर मान शान से परे रहेगा, इस दुनिया के मान शान से।
अच्छा भाई, स्लोगन, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। हाँ, मन कहीं भी भटके नहीं, कोई व्यर्थ की इच्छा नहीं करे, बुद्धि बहुत अच्छी काम करे, संस्कार पूरे देवताई हों, ये ध्यान रहे भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।